ये आपको 10 नंबर दिलाने वाला है ईष्टदेव शरण अग्रवाल और अयोध्या सिंह उपाध्याय। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बच्चों आज हम बात करने वाले हैं हिंदी का साहित्यिक परिचय, क्योंकि आपका हिंदी का पेपर बहुत ही करीब आ चुका है। 24 फरवरी को पेपर है। दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं क्योंकि बच्चे काफ़ी ऐसे हैं कमेंट कर रहे हैं कि सर साहित्यिक परिचय लिखूं या जीवन परिचय लिखूं, क्लास 12 के हिंदी में क्या लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, किताब में बहुत ज़्यादा बड़ा लिखा है, कैसे लिखूँ। तो सारी चीज़ें डिटेल में लेकर के आए हैं, एकदम आसान शब्दों में साहित्यिक परिचय कैसे लिखना है, किन का लिखना है, क्योंकि साल भर में आपने बहुत सारे देखे हैं गद्य में और काव्य में। अब मैं वो आपको फिक्स बताने वाला हूं कि यही आपके पेपर में प्रिंट हो चुका है। तो यहां पर बच्चों वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जो हैं, ये आपके पेपर में प्रिंट हो गया है। आपको 24 फरवरी को यही दिखने वाले हैं। तो आप अगर कुछ भी नहीं पढ़े हो तो वासुदेव शरण अग्रवाल की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। मैंने यहां पर अभी पूरा बताऊंगा कैसे लिखना है, आप यहां स्क्रीनशॉट ले लेना। ये फिक्स बात है, ये आपको मिलने वाला है, ये 100% है गारंटी के साथ। उसके साथ साथ काव्य में अगर बात करूं तो काव्य में जो मिलने वाला है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, ये भी आपके पेपर में क्या है भैया, फिक्स है। और ये बेटा आपको कितने नंबर दिला देगा, ये आपको 10 नंबर दिलाने वाला है। इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाता है आप सभी के लिए, ठीक है, समझ गए। तो गद्य और पद्य के आपके जो 10 नंबर आते हैं, 5-5 नंबर के साहित्यिक परिचय, वो कौन से, वासुदेव शरण अग्रवाल और अयोध्या सिंह उपाध्याय। और अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप हजारी प्रसाद द्विवेदी को भी लिख लेना, इसको भी याद कर लेना। उसके बाद मैथिली शरण गुप्त, ठीक है, इधर से। तो ये दोनों और गद्य में, और ये दोनों आपके क्या है, पद्य में है। इसे आपको तैयार करके जाना है, क्योंकि पूरा साल यही तो बोला मैंने कि भैया इतने इंपॉर्टेंट है, इतने इंपॉर्टेंट है। बट सर अब इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। अब बेटा इसको लिखेंगे कैसे कॉपी में, ये देखना जरा। इस तरीके से इस पैटर्न पर आपको क्या करना है, लिखना है साहित्यिक परिचय यानी संक्षिप्त परिचय प्लस साहित्यिक में योगदान। आपको पहले उसके इंट्रोडक्शन देना है, संक्षिप्त में इनका जन्म कहाँ हुआ, इन्होंने क्या, इनकी रचनाएं हैं, उसके बाद इनका साहित्य में क्या योगदान है, इसे आपको अच्छे से बता देना है। वो क्या है, वासुदेव शरण अग्रवाल, हेडिंग डालोगे ऐसे, ठीक है। फिर क्या है, इसको सजा उजा देना। लिखा है जन्म स्थान, आपको हेडिंग डालना जन्म स्थान मेरठ है, उत्तर प्रदेश। फिर जन्म एवं मृत्यु 7 अगस्त सन 1904, ये दोनों अच्छे से लिख देना। उसके बाद क्या है, पिता का नाम, माता का नाम, शिक्षा इनकी लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए, यानी जो भी आपको ट्रिक बताऊं तो सभी लोग कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय से पढ़े हैं, तो वो लखनऊ विश्वविद्यालय या काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़े हुए हैं। और एक का साहित्य में योगदान पढ़ना, सब में छाप देना यार, 5 में 5 मिल जाएगा। टीचर केवल ये देखता है ना कि साहित्य में योगदान वो पढ़ने जाएगा, ठीक है। मैं सभी बताऊंगा। शैली है विचारात्मक, भाषा इनका है, ये सारी चीजें। और प्रमुख रचनाएं, रचनाएं आपको जो भी याद है वो लिख देना। जरूरी नहीं है कि हमने जो लिखा है रचनाएं यही आप लिख करके आएंगे। यहाँ लिखा है पृथ्वी पुत्र भारत की एकता, कल्प वृक्ष, माता भूमि, वाग्धारा। तो ये सभी क्या है, डॉक्टर वासुदेव शरण की आपकी रचनाएं हैं, कृतियां हैं, और ये एमसीक्यू में भी क्वेश्चन किए जाते हैं। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, मैं हट जा रहा हूं। उसके बाद बेटा इसका साहित्य में जो योगदान है वो क्या है कि भारतीय संस्कृति, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के ज्ञाता होने के कारण डॉक्टर अग्रवाल के मन में भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक और अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की इच्छा थी। इसलिए ये क्या है भैया, आपके इसमें हिंदी में इतना सारा साहित्य में योगदान दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें अच्छे से आप स्क्रीनशॉट कर लें और आज ही इसे तैयार कर लें, क्योंकि 24 फरवरी का दिन होगा जब ये आपको सामने मिलेगा। फिर याद करना बेटा, ठीक है। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं और अगला जीवन परिचय देखते हैं। वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो रचना है, इस प्रकार से आपको लिखना है। जन्म स्थल लिखना है बलिया जिले के दुबे का छपरा गांव में हुआ था। भैया इनका जन्म कहाँ हुआ था, दुबे का छपरा गांव, याद करो दुबे जी, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, जन्म एवं मृत्यु सन 1907 ईस्वी, सन 1900 इतने में, ठीक है। पिता अनमोल द्विवेदी, माता फला, ठीक है। शिक्षा, भाषा, प्रमुख, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि प्रमुख रचनाएं क्या है। रचनाएं जो टीचर कॉपी चेक करता है उसे याद रहता है, तो रचनाएं आप सटीक लिखेंगे, ठीक है। क्या है, अशोक के फूल है, कुटज है, विचार प्रवाह है, विचारों में वितर्क है, कल्पलता है, आलोक है। तो ये सभी क्या है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं हैं। इस प्रकार आप इसकी साहित्य में
जो आपका संक्षिप्त परिचय है वो लिखेंगे। अब इनका साहित्य में जो योगदान है वो कुछ इस प्रकार लिखेंगे। मैं हट जा रहा हूँ बार बार, स्क्रीनशॉट ले लेना। ये सभी चीजें आपको कॉपी में लिखकर प्रैक्टिस करनी ही करनी है। साहित्यिक परिचय क्या? हिंदी के उच्च स्तरीय ललित निबंधकारों में आचार्य द्विवेदी जी का मूलधन स्थान है। आत्म फला करना है आपको, पूरा पढ़ने से टाइम बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। ये चीजें आप अच्छे से इसको नोट डाउन कर लेना और स्क्रीनशॉट लेकर के रट लेना, ये आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके बाद बढ़ते बेटा, अगला जीवन परिचय जो आपका है वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, ठीक है। तो काव्य भी आ जाते हैं। हमने गद्य के दो आपको बता दिए किस तरह लिखना है, मैंने यहाँ मटेरियल भी बता दिया। अब हम बात करते हैं अपने काव्य में, जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, ठीक है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय जो है वो 15 अप्रैल, याद रहेगा यार, ये मिल जाएंगे आपको 100% गारंटी के साथ बता रहा हूँ ये, ठीक है। ये पूरा एनालाइज करके लिया हूँ, 10 साल लगातार पेपर आ रहे हैं आपके यूपी बोर्ड में, वहां से एनालाइज करके चीजें ली गई हैं, ठीक है। तो 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, ठीक है। जन्म स्थान निजामाबाद आजमगढ़ में हुआ। पिता भोला सिंह उपाध्याय, माता रुक्मणी देवी, ठीक है। जो चीजें हैं इस तरह से आपको लिखनी है। इनके प्रमुख रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, चोखे चौपदे, चुभते, ठीक है, वैदेही वनवास। तो मृत्यु इनकी 6 मार्च सन 1947, जब हमारा देश आजाद हुआ था उस दिन बेचारे क्या हो गए, चल बसे हम यहाँ से क्या हो गए, इस दुनिया से अलविदा हो गए। तो यहाँ पर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के इस संक्षिप्त में आपकी क्या लिखनी है, जीवन परिचय लिखना है। इनका साहित्य में जो योगदान है वो कुछ इस प्रकार है भाई। साहित्य में परिचय जो है, हरिओद जी द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि हैं। तो यहाँ ये भी याद हो जाएगा आपको, क्योंकि यहाँ से ऐसे एमसीक्यू में भी आपसे क्वेश्चन किया जाता है। इसमें द्विवेदी युग के कौन है, ठीक है, शुक्ल युग के कौन है, शुक्लोत्तर युग के कौन है, ठीक है। तो ये द्विवेदी युग के हैं, प्रतिनिधि कवि और गद्य लेखक हैं। देश प्रेम, धर्म और संस्कृति में आस्था, लोकमंगल की भावना इनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो ये इनके साहित्य में योगदान है जो आपको अच्छे से बना करके लिखना है कॉपी में। उम्मीद करते हैं आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं और ये 24 फरवरी को जो आपको मिल जाएगा। फिर इस वीडियो पर वापस आना, कमेंट करना और बताना कि सर आपने जो बताया वही आया है, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको लिखना है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का साहित्य में योगदान। उसके बाद आपको बात करना है मैथिली शरण गुप्त, ठीक है बच्चों, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको मिलने वाला है। तो अगर आपको अयोध्या सिंह उपाध्याय नहीं पसंद है तो पसंद कर लेना भाई मैथिली शरण गुप्त को, क्योंकि ये आपको 5 नंबर दिलाने वाले हैं आपके सेट के पेपर में, ठीक है। क्या है, जन्म इनका 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी, जन्म स्थान चिरगांव झांसी में हुआ, ठीक है। सभी उत्तर प्रदेश के ही हैं बेटा, ठीक है। उसके बाद पिता का सेठ रामचरण गुप्त है। मुख्य रचनाएं इनकी साकेत है, भारत भारती, यशोधरा, द्वापर, पंचवटी, सिद्धांत। ये सही चीजें जानते हो एमसीक्यू में भी पूछी जाती हैं, इसलिए यहाँ से हमने रख दिया है, क्योंकि अगर ये रचनाएं साहित्य के परिचय के साथ साथ अगर याद हो गई तो आपके 1-2 नंबर और मिल जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार इनके संक्षिप्त जीवन परिचय लिखना है। उसके बाद इनका साहित्य में फला योगदान है। हिंदी साहित्य के इतिहास में वह खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। तो ये इनके कुछ साहित्य में योगदान है। मैं हट जाऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना और अच्छे से चारों जीवन परिचय आपको तैयार कर लेना है। इस तरह आपको कॉपी में लिखना है, संक्षिप्त में जीवन परिचय लिखना है और साहित्य में योगदान आपको लिखना है, ताकि आप 5 के 5 नंबर अच्छे से पा सके। तो वीडियो कैसी लगी लाइक कर देना और अपने सभी फ्रेंड, सभी दोस्तों को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि ये 10 नंबर आपको बहुत ही कीमती होने वाला है। बच्चे अभी भी बहुत सारे डाउट में है, सर कौन सा जीवन परिचय याद करूं, कौन सा नहीं याद करूं, क्योंकि बुक में बहुत सारा दिया है, बुक में बहुत सारे हैं, कैसे करूं। बेटा एक बार शेयर कर देना, वापस जरूर आओगे, मैं वादा करता हूं, ठीक है। 24 फरवरी को पेपर देने के बाद बच्चे इस वीडियो में वापस आएंगे, कमेंट करेंगे सर आपने जो बताया वही आया है, इसे याद कर लेना। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर।